बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हल करेंगे और साथ में 5 वाला भी कोशिश करेंगे कि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा छोटा सा ही क्वेश्चन है। उसने आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, 3/3 की मैट्रिक्स है। उसने कुछ को फैक्टर्स मांगे हैं, 3 को फैक्टर्स पूछे हैं। A12 जब कैपिटल ए के साथ लिखा हुआ आएगा तो को फैक्टर होगा, इसका मतलब ये को फैक्टर है। A12 उसने पूछा, A22 पूछा और A32 पूछा। एक और जूज है उसमें वो बी के साथ शायद लिखे हुए हैं, तो इसी तरह से उनका मतलब ये है। तो और ये वाला जो हो गया साथ में उसने डिटर्मिनेंट भी पूछा कि ए का डिटर्मिनेंट भी बताएं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट माइनर मेथड को यूज़ करते हुए कर लेते हैं कि ये 1 लिखा है यहाँ से। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें जिसमें ये 1 आ रहा था, बाकी एलिमेंट्स लिख लें। तो बाकी एलिमेंट्स ये बनते हैं -2 0 -2 1, ये लिख लिए। उसके बाद देखें जी, हमने नेक्स्ट एलिमेंट जब लेंगे यहाँ से तो ये है हमारे पास 2। ये A12 की पोजीशन पे है। A12 का मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर आए तो यहाँ पे माइनस लगती है, ये माइनस लगाई और 2 लिख लिया। अब ये 2 वाली रो भी छोड़ देंगे और 2 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम जो है वो ये वाला बनेगा। तो बाकी 4 एलिमेंट्स जो बचते हैं वो लिखेंगे 0 0 बन जाएगा और -2 और 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे तो वो है आपके पास -3 और ये -3 लिख लिया और ये प्लस साइन इसलिए आया कि ये A13 की जगह पे है। 1 + 3 करेंगे तो इवन आएगा, 4 आएगा, जो इवन है इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगी। और अब इस -3 वाली रो को भी छोड़ेंगे और कॉलम को भी छोड़ेंगे। बाकी 4 एलिमेंट्स जो बचे वो हम लिख लेंगे -0 -2 -2 एंड -2, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद जी इसको हल कर लेते हैं। तो 1 आ गया, 1 के बाद डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो जाएगा। माइनस नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ये हो गया। उसके बाद -2, फिर डायगोनल एलिमेंट्स 0 से ज़रब हुआ 0, नॉन डायगोनल भी 0 में 1 0 आ रहा है तो इसलिए ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 आ गया। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। नॉन डायगोनल को करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फॉर्मूले की माइनस जो होगी इसको माइनस कर देगी, 2 2 बार 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद इनको हल करते हैं तो -2 और 1 ज़रब होके -2 आ जाएगा। ये 0 के साथ जब ज़रब होगी 2 की तो ये 0 ही बन जाएगा। और -3 और -4 ज़रब होके जमा के 12 हो जाएंगे। 12 में से 2 माइनस किए तो ये 10 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। उसके बाद उसने जो को फैक्टर्स पूछे थे वो को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। को फैक्टर्स थे हमारे पास A12 था तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये पहले तो जब को फैक्टर लिखते हैं तो आपको बताया कि -1 की पावर लिखते हैं 1 प्लस जो यानी कि जो भी होगा, ये 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा पावर में। और अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। ये फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी 0 0 -2 और 1 आ गया। ये 0 0 -2 और 1 आ गया। अब इसको हल किया तो ये 0 ही हो जाएगा। अभी ऊपर भी इन रकमों को सॉल्व किया था, 0 हो गया, इसलिए बाहर की अलामत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरा को फैक्टर जो उसने पूछा हुआ था वो था A22, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। पहले तो -1 की पावर 2 + 2 करेंगे, उसके बाद सेकंड रो को छोड़ दिया जाएगा और सेकंड कॉलम को भी छोड़ दिया जाएगा। ये रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, बाकी 1 -3 2 -2 और 1 बच गया। तो ये है जी 1 -3 -2 एंड 1। इसको जब अब सॉल्व किया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन फार्मूला की माइनस लग के ये फिर माइनस हो जाएगा और ये आपके पास 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। -1 की पावर हो जाएगी 4, 2 एंड 2 4 हो जाएगी। 4 इवन है इसलिए माइनस ख़त्म हो जाएगी। जब भी पावर इवन नंबर में हो तो माइनस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये हो गया +1 और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ये -5 आएगा, तो -5 और 1 मल्टीप्लाई हो के -5 हो जाएगा।
ये दूसरा हमारे पास कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद तीसरा जो था उसने पूछा हुआ उसको देख लें, ये था A32, यानी कि थर्ड रो को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। 3 2 है तो -1 की पावर, पहले तो 3 + 2 लिखेंगे, ये आ गया जी -1 की पावर 3 + 2 लिखा। अब ये छोड़ दिया हमने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा तो 1 -3 0 0 आ गया। ये देखें 1 -3 0 0 आ गया, तो ये रो 0 हो चुकी है, इसलिए ये 0 ही आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही बनेंगे ये। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका, कोफैक्टर्स सारे निकल आए इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं इनको सॉल्व करना है। हमने विदाउट एक्सपेंशन उसने लिखा हुआ है कि एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंशन से बिना ही प्रूव करनी है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल। कहीं पे 0 दिया हुआ है, कहीं पे कुछ और दिया हुआ है, राइट साइड में जो भी होगा वो प्रूव करना है, लेकिन एक्सपेंड किए बिना। अब देखें जी डिटर्मिनेंट है ये दिया हुआ आपको, उसने कहा =0 है, प्रूव करें। तो लेफ्ट साइड ही सॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट की सूरत में। तो देखें जी पहला कॉलम जो है वो अल्फ़ा है, बीटा और गैमा है, जबकि दूसरे कॉलम में जहाँ पे अल्फ़ा इधर लिखा था वो बीटा प्लस गैमा लिख दिया, जहाँ पे बीटा लिखा था वो अल्फ़ा और गैमा लिख दिया, जहाँ पे गैमा लिखा था उसके सामने अल्फ़ा और बीटा लिख दिया। अगर हम इन दोनों कॉलमों को जमा कर दें तो हमारे पास सारी एंट्रीज पहले कॉलम की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगी, जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। हम यही कर रहे हैं कि कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया। तो जब कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा प्लस गैमा जब ऐड होंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। इसी तरह से बीटा अल्फ़ा गैमा प्लस अल्फ़ा में ऐड होगा तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा, और गैमा जब अल्फ़ा प्लस बीटा में ऐड होगा तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम वैसे ही साथ लिख दिया है जैसे पहले था। अब सब में से ये देखें सारा कॉलम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा पर ही मुश्तमिल है हर एंट्रीज की। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। जब कॉमन लेंगे तो ये सारे ही कॉमन जाने से 1 1 1 बन जाएगा इस कॉलम के अंदर। और ये कॉलम नंबर 3 देखें वो भी 1 1 है, दो कॉलम एक जैसे आ गए। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हों तो फिर डिटर्मिनेंट जो है 0 होता है, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट को 0 लिख दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को 7 से ज़रब कर दिया। जो बाहर पहले लिखा हुआ था 0 से ज़रब हो गया वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, ये जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। प्रूव करना था कि इक्वल टू 0 है तो ये 0 बन चुका। फिर इसी तरह से इसका जो है दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा पार्ट जो है वो भी इक्वल टू 0 ही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो है ये सब में से कुछ कॉमन आ जाएगा। तीसरे कॉलम में से देखें 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x पे डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर भी 1 2 3 है फर्स्ट कॉलम में तो एक जैसे हो जाएंगे, ये भी 0 बन जाएगा। तो वही कर लें, 3x को कॉमन ले लिया कॉलम नंबर 3 में से। कॉमन लेने से ये 3x बाहर लिख लिया, बाकी फिर वो 1 2 3 बन जाएगा। अब देखें दोनों कॉलम एक जैसे हो गए, और कौन कौन से, पहला और तीसरा, इसलिए ये फिर सारे को हम 0 लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। और वो 3x से ज़रब हुआ तो वो भी 0 हो गया, इसलिए ये भी आपके पास दूसरा जो था पार्ट वो भी प्रूव हो गया इक्वल टू 0। अब तीसरे वाले को उसने फिर कहा है कि इक्वल टू 0 साबित करें। तो इसमें देखें आपको ये करना पड़ेगा, ये तीसरे वाले कॉलम को ये देखें डिनोमिनेटर में BC है, CA है और AB है। तीसरे वाले को आप ABC से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पहली जगह पे A बच जाएगा A², दूसरे वाले में बच जाएगा B², तीसरे वाले में C², और दूसरा और तीसरा एक जैसे हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा। देखते हैं जी, ये मल्टीप्लाई कर दिए कॉलम नंबर 3 को ABC के साथ, और फिर जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। और बाहर की साइड पे हमने जो है ABC से डिवाइड भी कर दिया। अब जब ये मल्टीप्लाई किया, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, बाकी A² से A² जो A से A मल्टीप्लाई हो गए A² हो जाएगा। इसी तरह से
यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बी और बी ज़रब होके बी की 2 हो जाएगा, और ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी और सी ज़रब होके सी की 2 हो जाएगा। तो देखिए अब फिर आपके पास कॉलम नंबर जो है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 एक जैसे हो गए। दो कॉलम एक जैसे हों या दो किताबें एक जैसी हों तो फिर डिटर्मिनेंट सिफर होता है। ये सिफर हो गया, 1/ABC से ज़रब हुआ, उसको भी सिफर कर दिया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो है उसमें जो है आपके पास a माइनस बी दिया हुआ है, फिर b माइनस सी और c माइनस ए। ये एक तरतीब से ऐसे सारे माइनस एक ही लाइन में अगर देखें तो a जमा का भी है, a माइनस का भी आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह b को अगर देखें माइनस का भी है तो b पॉजिटिव भी है, c प्लस का भी है और माइनस का भी है। इसी तरह से हर रो के अंदर ये 6 के 6 जो ये a b c जो है 3 के 3 जो है जमा में भी दिए हुए हैं, माइनस में भी दिए हुए हैं। तो हम किसी एक जगह पे बाकी दोनों कॉलमों को जमा कर लेते हैं, यानी कि कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को जमा कर लेते हैं, वो सारा सिफर हो जाएगा। कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 में जमा किया, बाकी दोनों कॉलम वैसे लिख दिए। अब देखें कॉलम नंबर 1 की जगह पे आ गया a माइनस बी और प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ये दोनों उसमें ऐड कर दिए। इसी तरह से b माइनस सी ऐसे का ऐसे यहाँ पे आ गया और इसके अंदर ऐड कर दिए ये दोनों, तो ये प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये c माइनस ए ऐसे ही अपनी जगह पे जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखें ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जमा का a माइनस ए से माइनस बी प्लस बी से माइनस सी प्लस सी से। इसी तरह से यहाँ से भी हर जो एंट्री है पहले कॉलम की ये सिफर सिफर हो जाएगी। हमने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि कोई रो पूरी की पूरी सिफर हो जाए या कोई कॉलम पूरे का पूरा सिफर हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिफर होता है। ये भी राइट साइड बनेगी कि सिफर के बराबर आ गया। अब जो इसका 6th पार्ट है उसमें कहा गया है कि ये जो है MN L और L स्क्वायर ये जो है सिफर के बराबर नहीं प्रूव करना, बल्कि इसको ये एक और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर देखें पहले कॉलम को तो पहले बल्कि इसको रो से कर लें, रो के ज़रिए से अगर करें तो आपके पास जो है पहले यहाँ पे जो है MN दिया हुआ है, L नहीं दिया हुआ, तो आप इसको L से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आपको यहाँ पे L स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे L क्यूब चाहिए। जब इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जो प्रूव करना है इधर M स्क्वायर चाहिए आपको, तो दूसरी रो को M से मल्टीप्लाई कर दें, ये M क्यूब चाहिए, ये M क्यूब बन जाएगा। ये n स्क्वायर और n क्यूब चाहिए तो तीसरी रो को n से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। जब ये काम करेंगे आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बाहर डिवाइड भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो को L से, तो पहली रो को L से मल्टीप्लाई किया L M N हो गया, फिर L स्क्वायर और L क्यूब हो गया। दूसरी को M से किया तो ये L M N ये भी हो जाएगा, M स्क्वायर और M क्यूब। इस तीसरी रो को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी L M N हो जाएगा और N स्क्वायर और N क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह से डिवाइड कर देंगे हम, वो एक L से मल्टीप्लाई किया था, M से भी किया था और N से भी किया था, तो L M N से जो है डिवाइड भी कर देंगे बाहर की साइड पे। अब देखें पहला कॉलम जो है वो सारा ही L M N और L M N बन चुका है, तो इसमें से L M N कॉमन ले लें, ये 1 1 1 आ जाएगा। बाहर वाले L M N से ये जो है कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया और आपके पास बाकी जो बचा वो वही चीज़ बची जो आपने प्रूव करनी थी, जो राइट हैंड साइड थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन इसका 7th पार्ट जो है उसमें कहा गया है जी कि ये फिर डिटर्मिनेंट जो है सिफर के बराबर जो है करें प्रूफ। तो यहाँ पे अगर पहली रो को आप देखें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है सारी की सारी, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें। ये देखें 2 कॉमन लेके ये A B और C बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि रो, अब हम यहाँ पे एक जैसी रोज या कॉलम्स नहीं बन रहे, तो हम ये करेंगे कि किसी एक को सिफर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिफर भी नहीं बन रहा, किसी तरह से जमा या तफरीक हो के सिफर भी नहीं बनेगा, तो फिर इसको
चलें, रो 2 में से रो 1 को पहले माइनस करते हैं और इसी तरह से रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर लेते हैं। रो 2 में से जब रो 1 को माइनस करेंगे तो ये सारी एंट्रीज बी हो जाएंगी। इसी तरह से रो 3 में से जब रो 1 को माइनस करेंगे तो सारी एंट्रीज सी हो जाएंगी। तो बी और सी कॉमन लेके ये एक जैसा बन जाएगा। देखें, जब ए प्लस बी में से ए को माइनस किया तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, बी बच गया। इसी तरह से 2 बी में से एक बी माइनस होंगे तो बी बच जाएगा। और इसी तरह से बी प्लस सी में से जब सी माइनस होगा तो सी कैंसिल हो जाएगा और ये बी बच जाएगा। अब देखें, रो जो 3 है उसमें से भी रो 1 को उसमें से माइनस कर लें तो ये देखें जी, रो 3 में से रो 1 यानी कि ए प्लस सी में से ए को माइनस किया तो ए से ए कैंसिल हो गया, सी बच गया। इसी तरह से बी प्लस सी में से बी को माइनस किया तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, सी बच गया। फिर सी 2 सी में से एक सी माइनस किया तो एक सी आपके पास बच गया। तो यहाँ पे देखें, आपके पास अब रो 2 जो है सारी बी है, बी पे है मुश्तमिल, और रो सी सारे के सारे रो 3 में सी हैं। तो रो 2 में से बी कॉमन ले लें, रो 3 में से सी माइनस ले लें तो ये दोनों फिर आपको 1 1 मिल जाएंगी जो कि आइडेंटिकल होंगी और एक जैसी होंगी। फिर हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है। ये बी और सी कॉमन ले लिया रो 2 और 3 में से और ये 1 1 हो गया, और इसलिए ये फिर ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि एक जैसी 2 रोज आ गई हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। इसको 2bc से ज़रब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूव हो गया। 8वां पार्ट है इसका जी कि ये एक डिटर्मिनेंट जो है ये 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के बराबर आ रहा है। ये जो चौथी प्रॉपर्टी थी आपकी, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे किया गया है सॉल्व। तो ये राइट हैंड साइड चलें सॉल्व कर लेते हैं। देखें, इसमें 2 कॉलम एक जैसे हैं जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बेशक लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स देख लें या राइट वाले, दोनों देख लें, तो सब में वो पहले 2 कॉलम एक जैसे हैं, तीसरे कॉलम में फ़र्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 कॉलम एक जैसे हों तो और दरमियान में प्लस आ रही हो डिटर्मिनेंट में, तो ये प्रॉपर्टी थी कि फिर वो तीसरा जो एक जैसा नहीं होता उनको हम ऐड करते हैं। तो हम इनको ऐड करके लिख लेते हैं। देखेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे था। 7 जमा -1 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये देखें। और इसी तरह से 5 में से -3 करेंगे 2 आ जाएगा, -3 जमा 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बन गया। बाकी वैसे ही लिखा जाएगा, जो कॉमन थे एक जैसे थे उनको कुछ नहीं करेंगे, उनको जमा नहीं करेंगे। जो एक जैसे नहीं होते उनको किया जाता है, जो पहले एक जैसे हों उनको वैसे ही इकट्ठा लिख लिया जाएगा। तो 2 डिटर्मिनेंट्स को सम की सूरत में जो है, अगर सम की सूरत में हो तो उसको एक डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, लेकिन जो उसमें रो या कॉलम एक जैसा ना हो उनको ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करके लिखा और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। उसके बाद जी इसका ये लास्ट पार्ट आ गया है 9वां। फिर उसने कहा है कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करें कि ये 0 के बराबर है। अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये इसको 0 के बराबर हमने करना है प्रूव। तो इसमें हम ये कर रहे हैं जी, पहली रो में हमें बी नहीं नज़र आ रहा तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी को सी से और तीसरी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देखें, बी से मल्टीप्लाई किया पहली रो को तो ये हो गया ए बी आपके पास माइनस का, इसी तरह से ये हो गया बी सी। ठीक है जी, ए बी और बी सी। फिर दूसरी रो को जब हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई जी, इसको सी से करना है तो ये 0 ही रह जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, ये बी सी माइनस में चला जाएगा। फिर तीसरी रो को ए से करना है, ये ए बी हो जाएगा और ये माइनस ए सी हो जाएगा, ये देखें जी। और बाहर ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अब दोनों रोज़ को, ये जो दोनों रोज़ हैं इनको उठा के पहली रो में ऐड कर दें, दूसरी और तीसरी रो को पहली रो में ऐड कर दिया। तो देखें जी, ये हो जाएगा आपके पास -ab और +ab 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों आपस में कट के यहाँ पे जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएंगे। और ये दोनों जो होंगे सॉल्व होंगे, ये दोनों जब सॉल्व होंगे पहले रो में आ जाएंगे और इसी तरह से इनको ऐड करेंगे 0 के अंदर तो ये 0 तो गया, बाकी AC -AC हो गया और इसी तरह से ये दोनों यहाँ पे आ गए। ये आपस में कैंसिल हो गए, सारे 0 0 बन जाएंगे। फर्स्ट रो 0 होगी, पूरी रो 0 हो जाए तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है।
तो ये डिटर्मिनेंट फिर सिफर आ गया, सिफर को 1/ABC से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो यही राइट हैंड साइड थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा सॉल्व हो चुका है 3.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी हो रही है, तो अच्छी तरह से इसको समझ लें, ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें भी हैं इसके अंदर। पहले आपने 9th में इनको नहीं पढ़ा हुआ, पिछली 2 एक्सरसाइज तो 9th में कुछ ना कुछ सॉल्व की हुई थी। जो क्वेश्चन ना हो दोबारा पूछ सकते हैं, बाकी मैंने तकरीबन सारे कर दिए हैं, एक दो जो छोड़े हैं वो आपने खुद अब करने हैं। अल्लाह हाफिज़।